हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो टेस्ट सीरीज के रूप में दी है, ताकि अपने राजस्थान एकीकरण का पूरा का अभ्यास हो जाए। तो ये टेस्ट सीरीज में प्रथम प्रश्न है अपना, राजस्थान एकीकरण के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है और वह दोनों कोई नहीं। तो इसमें दोनों ही थे। और राजस्थान एकीकरण के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के लाभ हुए थे। तो इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लाभ और उपरोक्त सभी, इसमें सभी तरह के लाभ हुए थे। एक बार प्रश्न ये सेम का सेम ऐसे कैसे पूछा गया प्रतियोगी परीक्षा में, ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के दौरान किस रियासत ने सबसे अधिक विरोध किया था। कौन सी रियासत जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर को ये जोधपुर वालों ने किया था। ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। मत्स्य संघ में 4 रियासतें, एक ठिकाना शामिल हुआ था। ABCD नीमराणा के नाम से अपने सूत्र भी देखा था। तो आप पहचानिए इसमें कौन सा है। तो अलवर, भरतपुर, उदयपुर, भरतपुर, उदयपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, करौली, धौलपुर और जयपुर। तो अलवर, भरतपुर और करौली ये है। इनमें ये उदयपुर ये नहीं था, इसमें भी नहीं था, और ये जयपुर नहीं था। तो ये भी इस हिसाब से भी आप ऑप्शन निकालने का प्रयास करो। संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री हैं, यानी संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे बताइए। शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, और एक ऑप्शन नीचे और दे रखा है, वो है गोकुलाल आसावा। तो बताइए कौन सा था। इसमें था माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि ये तीसरा चरण है जहाँ उदयपुर को राजधानी बनाई गई थी। तो यहाँ था माणिक्यलाल वर्मा थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सिफारिश पे रखा गया। मत्स्य संघ का जो नामकरण हुआ वो किसकी सिफारिश पे हुआ देखिए। मत्स्य संघ का शंकर राव देव समिति, KM मुंशी समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सत्यनारायण राव समिति। तो ये किसकी सिफारिश पे, KM मुंशी की सिफारिश पे हुआ था। शंकर देवराज समिति की सिफारिश पे तो इनको राजस्थान में मिलाया गया था, जनता की राय जान करके। और अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग का कार्य नहीं है, सॉरी, फजल अली आयोग का कार्य है, कौन कौन से कार्य है वो देखने हैं। तो इसमें नहीं है आता है कई बार ऑप्शन, उसको भी बढ़िया तरीके से आप ध्यान रखें। अजमेर, मेरवाड़ा, ये मेरवाड़ा है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय, आबू और दिलवाड़ा का राजस्थान में विलय, नीलटप्पा का राजस्थान में विलय। तो ये सभी थे, इन सभी को ये रिपोर्ट है फजल अली आयोग ने दी कि भाई ये राजस्थान में मिलाया जाए। अगला प्रश्न है, रियासती विभाग के विलय की शर्त पूरी करने वाली रियासतों की संख्या थी। कौन समूह है बताइए, संख्या कितनी थी, 4 थी। तो इनका चारों का समूह क्या है सही। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो 4 रियासतें कौन कौन सी थी, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर थी। ये याद रखना है आपको। भरतपुर नहीं थी यहाँ पे, जैसलमेर नहीं थी, देखना, बीकानेर और ये कोटा नहीं थी यहाँ पे, और इसमें सभी है, इसमें जैसलमेर नहीं थी। तो ये कट गए और ये 6 नंबर सही है। जयपुर को राजधानी बनाने वाली समिति का नाम, जयपुर को राजधानी बनाने वाली समिति कौन सी थी। शंकर राव देव समिति, सत्यनारायण नारायण, ये गलत होगा, नारायण ये नहीं है यहाँ पे, नारायण राव समिति है। तो ये फजल अली समिति, KM मुंशी समिति, ये सत्यनारायण राव समिति थी। इन्होंने ये सिफारिश की कि राजस्थान को क्या बनाया जाए, राजधानी बनाया जाए। तो अगला है 10 नंबर प्रश्न, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते वक्त ये किस कहाँ के जो शासक थे उन्होंने कहा था। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा दे रखा है। तो बांसवाड़ा का जो शासक था चंद्रवीर सिंह, उन्होंने ये बात कही। लावा ठिकाना किस रियासत में शामिल हुआ था, लावा ठिकाना किसमें हुआ था। तो लावा ठिकाना जयपुर, कोटा, अजमेर, मेरवाड़ा और अलवर। जयपुर में ये हुआ था अपनी मर्जी से। हमने पहले भी चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं मूल पाठ के अंदर। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, जो आज स्वरूप है इसे कैसे कब आया था। 30 मार्च 1949 को।
30 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, 1 नवंबर 1956 को। तो ये 1 नवंबर 1956 को ये 7वें चरण में आया था। राजस्थान एकीकरण में कौन सा ठिकाना नहीं है बताइए, जिसमें ठिकाना नहीं है। 3 ठिकाने थे, एक इसमें नहीं है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा का था, नीमराणा अलवर का था, शाहपुरा रियासती और लावा टोंक का ठिकाना था। तो ये था शाहपुरा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 5, 7, 6 और 8। बहुत सरल प्रश्न है ये तो, 7। कई बार ये भी प्रश्न सरलता से पूछे जाते, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तभी ये दिया है। केंद्र शासित प्रदेश से जो अजमेर मेरवाड़ था राजस्थान में कब शामिल हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956 और 30 मार्च 1949। अजमेर मेरवाड़ा कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी, उनके अनुसार 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? सोचो देखो। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 26 जनवरी को, 30 मार्च को, 15 मई को, 1 नवंबर को, 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान बना था और जयपुर राजधानी बनी, इसी दिन से ये 30 मार्च को तय हो गया था। आजीवन महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? आजीवन किसे बनाया? भीम सिंह कोटा, भोपाल सिंह उदयपुर और 2 रह गए नीचे, उदयभान सिंह धौलपुर और स्वाभिमान सिंह जयपुर। तो आजीवन किसको बनाया था? स्वाभिमान सिंह ने जयपुर वाले को बनाया था आजीवन, स्वाभिमान सिंह। और वंशानुगत किसको बनाया था? वंशानु तो उदयपुर वालों को बनाया। वृहत राजस्थान संघ की राजधानी जयपुर का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटनकर्ता में देखिए ये है, पंडित नेहरू है, हिरालाल शास्त्री है, सरदार पटेल है, एन वी गाडगिल है। तो 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना है उद्घाटनकर्ता में। एन वी गाडगिल है, नरहरि विष्णु गाडगिल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने चरण 1 और 2 का उद्घाटन इन्होंने किया था। तीसरे का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और अंत में जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन से का पूछा जा रहा है? जयपुर को राजधानी बनाया गया और लास्ट में उद्घाटन हुआ जयपुर वाला। इनके बाद कोई उद्घाटन हुए ही नहीं। तो ये है जयपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उदयपुर वाले का नेहरू ने कोटा और अलवर में एन वी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। पूर्वी राजस्थान संघ की रियासतों का सही समूह बताइए। पूर्वी राजस्थान के अंदर 9 रियासती एक ठिकाना था, उसमें से सही समूह कौन सा है? कोटा, बूंदी, धौलपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर, कोटा, शाहपुरा, टोंक, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। अब बताइए कौन सा है? कोटा, शाहपुरा, टोंक, झालावाड़, ये सही है। इसमें क्या है? इसमें धौलपुर ये मत्स्य संघ में आ गया था, ये 6ठे चरण में आया था सिरोही। और ये उदयपुर तीसरे चरण में आया, ये दूसरे चरण। पूर्वी राजस्थान संघ ये अपना दूसरा चरण था, तो दूसरे चरण में ये रियासतें थी। अब इनको आप याद एक ट्रिक के माध्यम भी याद कर सकते हो। इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, छोटा सा ट्रिक है। 9 रियासतें एक ठिकाना था, तो इसमें है किशन में प्रताप, ओझा, बाबू को दूसरा से कूटो। अब देखिए ये बहुत शानदार सूत्र है। 9 की 9 रियासतें आपको याद हो जाएगी पूर्व राजस्थान की, बाकी आपकी याद है ही। जैसे एबीसी की नीमराणा हो गया, किशनगढ़, प्रतापगढ़, किशनगढ़ हो गया, किशन से प्रताप से प्रतापगढ़ है। ओझा से ओझा है ये, ओ से कोटा, झा साना था, टो से टोंक। ये 9 रियासतें और प्लस एक ठिकाना टोटल आ जाते इसमें। इनका सूत्र है किशन, प्रताप, कोजा, बाबू को ढूंढों से कूटो। तो किशन नाम का कोई लड़का है और प्रताप नाम का बाबू है जो बड़े रिश्वतखोर कोजा काम कर रहे हैं ये, तो इसीलिए इनको कहा गया किशन, प्रताप, कोजा बाबू। कोजा बाबू है ना प्रताप, उनको ढूंढों से
कूटो, तब वो मानेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। तो इसीलिए ये सूत्र बनाया, किशन प्रताप कोजा बाबू को ढूंढों से कूटो। तो इसीलिए ये 9 रियासत एक ठिकाना इसके अंदर आ जाता है। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो अपने याद हो जाएगा। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगे कौन सी रियासत किस में जा रही है इस हिसाब से। इनके अलावा ABCD नीमराना हो ही गया। पहले जो चरण था ABCD नीमराना, ये मत्स्य संघ में आ गया। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकाना, ये दूसरे रियासत आ गया। तीसरा जो है वो उसमें तीसरा जो चरण है, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, उसमें सिर्फ उदयपुर ही है। उदयपुर, ये तो अपने आप याद रह जाएगा। और चौथा जो चरण है उसमें आप याद कर लो जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर जे बी, 3 ट्रिपल जे बी, जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये चारों रियासतें चौथे चरण में आई थी। तो ये रियासतों का क्रम है, इसमें आप बढ़िया तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो पहला है ABCD नीमराना, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान जो 9 रियासतें एक ठिकाना, किशन, ये कहता है किशन प्रताप कोझा बाबू को दूसों से कूटो। किशन प्रताप कोझा बाबू को दूसरा से कूटो। और तीसरे में उदयपुर आएगी, चौथे में जे बी, 5 आगे कोई रियासत है नहीं, एक सिरोही है, फिर आगे छोटे छोटे हैं। तो वो आपके ये इतनी याद हो जाएगी तो अपने आप याद हो जाएगी। सिरोही छठे चरण में आती है। अब विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली और अंतिम रियासत, एक विल्य पत्र अधिमिलन पत्र जो जारी किया था रियासती विभाग ने, उसकी शर्त के अनुसार कि भी 3 विषय है, इन 3 विषयों पे आप क्या जो सहमति दे दो भारत में शामिल होने के लिए, बाकी आप फ्री हो, स्वतंत्र रहोगे। तो वो कौन से थी बताइए। अधिमिलन पत्र पे सबसे पहले किसने किया और अंत में किसने किया। तो ये 25 जुलाई 1947 को ये जारी हुआ था। और बीकानेर में साधु सिंह जी थे, उन्होंने 7 अगस्त 1947 को सिग्नेचर कर दिए थे। और इन्होंने किए थे 14 अगस्त 1947 को। तो बीकानेर और धौलपुर, पहली बीकानेर थी, अंत में धौलपुर रियासत थी उस अधिमिलन पत्र पे सिग्नेचर करने वाली। तो साथियों ये थे 20 पर्सन जो बहुत शानदार ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, कई बार पर्सन पूछे भी गए, ऐसे मैंने पूरा प्रयास किया है निकालने का। जो ऑथेंटिक किताब है उसमें से ये अपने मैटर दे रहे हैं, तो आप चिंता नहीं करें और बढ़िया तरीके से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। अपना जो सिलेबस है, अपना जो टॉपिक है वो बड़ा कारगर साबित होगा आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में। तो बने रहिए अपने साथ, फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।